हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल। उनके लिए है एक बहुत अच्छी किताब साबित हो सकती है जो समाज में अपनी एक अच्छी पहचान बनाना चाहते हैं या फिर जिन्हें हर रोज़ बहुत से लोगों के साथ काम करना होता है। इस किताब की मदद से आप लोगों के दिलों को जीत सकते हैं और उनमें अपनी एक अच्छी इमेज बना सकते हैं। ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, यानी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिस बिना समाज के मेलजोल के इंसान के जीवन संभव नहीं है। समाज में हर कोई व्यक्ति लोकप्रिय होना चाहता है और अच्छी छवि बनाना चाहता है। इस किताब को पढ़ने और अमल करने के बाद आप लोगों के बीच में एक पसंदीदा व्यक्ति बन जाएंगे। लोग आपसे ज़्यादा बात करना पसंद करेंगे और आप नए दोस्त बेहद जल्दी बना पाएंगे। यह किताब उनके लिए बेहद फ़ायदेमंद है जिन्हें दोस्त बनाने में दिक्कत होती है या फिर जो राजनीति में कदम रखना चाहते हैं। एक नज़रिए से यह हर उस इंसान के लिए फ़ायदेमंद है जो समाज में उठता बैठता और अच्छा व्यवहार बनाना चाहता है। किसी की आलोचना मत करो। लेखक इस बुक में इस सबक से यह कहना चाहते हैं कि आप किसी भी सार्वजनिक रूप से आलोचना ना करें, यानी आप अपने मित्र, परिवार वालों के साथ, काम करने वालों के साथ या किसी अनजान की भी आलोचना ना करें। आलोचना करने से कोई भी व्यक्ति अपने आप को सही सिद्ध करने का प्रयास में जुट जाता है और इससे आपकी छवि खराब प्रतीत होती है। और यदि आप अपनी बात को रखने के लिए तर्क करेंगे तो आपके लिए उस व्यक्ति से दोस्ती करना या अपनी अच्छी पहचान रखना मुश्किल हो जाएगा। क्या आप एक ऐसी व्यक्ति से बात करना पसंद करेंगे जो आपकी बुराई करता हो? हम लोग बड़ी ही आसानी से लोगों की आलोचना कर देते हैं, परंतु यह नहीं सोचते कि आखिर वह व्यक्ति क्या कहना चाहता है, आखिरकार वह क्या समझाना चाहता है। यदि आप उस व्यक्ति की जगह होते तो आप क्या करते? यदि आप अपने आप से यह सवाल करें तो आप उस इंसान को बेहतर समझ पाएंगे। दूसरों की तारीफ करके आप उनके साथ अपने रिश्ते को बरकरार रख सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति हमें पसंद करता है तो वह हमारी बात बहुत जल्दी मान लेता है और हमारा कहा हुआ काम तुरंत कर देता है। लेकिन ऐसा क्या किया जाए जिससे सामने वाला व्यक्ति हमें पसंद करने लगे? आसान है, उसकी तारीफ करते रहिए। खुद की तारीफ करना किसे पसंद नहीं। जब आप किसी की तारीफ करते हैं तो उसे बहुत अच्छा लगता है और इसी वजह से वे आपको पसंद करने लगता है। पुराने वक्त से बहुत से लोगों ने दूसरों का प्यार और तारीफ पाने के लिए बहुत से काम किए हैं। हम कभी कभी अपने जान जोखिम में डाल देते हैं सिर्फ इसलिए ताकि हम फेमस हो सकें और लोगों की तारीफ पा सकें। इसलिए अगर आप किसी के काम की तारीफ करेंगे तो वह अगली बार और अच्छे से काम करेगा। लेकिन अगर आप किसी के खराब काम करने पर उसे नौकरी से निकाल देंगे या उसे सजा देंगे तो शायद वह अगली बार अच्छे से काम करे, लेकिन वो काम बिना मन के करेगा और साथ ही साथ आपको नापसंद भी करेगा। किसी को उसके किए हुए काम के लिए धन्यवाद कहना ही काफ़ी होता है। इसके अलावा आप दूसरे शब्द जैसे सॉरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तारीफ करते वक्त एक बात का ध्यान रखिए कि कहीं आपकी तारीफ चापलूसी तो नहीं लग रही, क्योंकि अगर ऐसा है तो सामने वाले पर इसका कुछ खास असर नहीं होगा। आप यह सोचिए कि यहाँ पर हर किसी के पास आपको सिखाने के लिए कुछ है और उनके साथ रहकर आप कुछ अच्छी बातें जान सकते हैं। इस तरह से आपके अंदर उनके लिए इज्जत अपने आप ही पैदा हो जाएगी। आप दूसरों को सीरियसली लीजिए और ईमानदारी से उसके काम की तारीफ करना सीखिए। अगर आप एक अच्छा फर्स्ट इम्प्रेशन बनाना चाहते हैं तो मुस्कुराइए। जैसा कि कहावत है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, यानी जब आप किसी भी इंसान से मिलते हैं तो आपका पहला परिचय ही आप सबसे प्रभावी होता है। यदि आप किसी से मुस्कुरा के मिलते हैं तो आप एक खुश मिजाज और उत्साहित व्यक्ति लगते हैं। एक खुश इंसान से बात करना हर किसी को अच्छा लगता है और इससे बात करने वाले को खुशी भी मिलती है।
ऐसे व्यक्ति से हर कोई बात करना चाहता है। लेखक की एक कहानी के अनुसार एक ने एक्सपेरिमेंट किया, जिसके अनुसार उसने कुछ महीनों तक मिलने वाले लोगों के साथ मुस्कुराकर बात करना शुरू कर दिया, चाहे वो काम पे जाए या फिर सामान खरीदने जाए। यह चीज़ उसने हर इंसान के साथ की। इससे यह नतीजा निकला कि वह काफ़ी खुश रहने लगा। उसके मुस उस उनके मुस्कुराने का मुस्कुराकर मिलने से उसके मुस्कुराकर मिलने से लोगों को भी उससे मुस्कुराकर बात करना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें काफ़ी खुशहाल लगने लगा, जो एक्सपेरिमेंट शुरू होने से पहले ही लगता था। ऐसे बच्चों की हंसी पे आपको खुशहाल और अच्छा महसूस कराती है, तो सोचिए, अगर आप भी सभी से मुस्कुराकर बात करें तो आपके साथ के लोगों को कितना अच्छा प्रभाव पड़ेगा। यदि आपको मुस्कुराने की आदत नहीं है तो आप शुरू से अपने आप को ज़बरदस्ती मुस्कुराने की आदत डाल सकते हैं। आप कोई मन में धुन गा सकते हैं या फिर मन को कोई गाना गा सकते हैं जो आपको खुश रखता हो। लोगों को उनके नाम से बुलाएं। जब आप किसी को यह दिखाते हैं कि आप उसकी बहुत परवाह करते हैं तो लोग आपको पसंद करने लगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो सबसे पहले आप जिन्हें यह दिखाइए कि आप उनकी परवाह करते हैं। दूसरे से पूरे उत्साह के साथ बात। आपके उत्साह से यह लगना चाहिए कि जो वो बोल रहा है आप उसे वाकई सुनना चाहते हैं। इसके अलावा वे जो कुछ भी कहें आप उसे याद रखने की कोशिश कीजिए। आप उसका नाम, पता, जन्मदिन याद रखने की कोशिश कीजिए। सुनने में यह थोड़ा मुश्किल काम लग रहा है, लेकिन यह मुश्किल काम के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जब आप किसी का नाम याद रखते हैं और बात करते वक्त बार बार उसके नाम का इस्तेमाल करते हैं तो उसे अच्छा लगता है और वह तुरंत ही आपको पसंद करने लगता है। बात करते वक्त आप समय समय पर उसका नाम लेते रहिए। थियोडोर रूजवेल्ट की यह आदत थी कि वे जब भी अपने साथियों से मिलते थे तो उसका नाम लेकर उसका स्वागत करते थे। इस तरह से वे अपने साथियों से बहुत फेमस हुए, जिसका समय के साथ उन्हें फ़ायदा भी मिला। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे आप में इंटरेस्ट लें तो पहले आप उनमें इंटरेस्ट लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको इज्जत मिले तो पहले इज्जत देना सीखिए। बिना कुछ किए आप किसी से कुछ हासिल करने की उम्मीद नहीं रख सकते। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप दूसरे आप में इंटरेस्ट लें तो पहले खुद आपको उनमें इंटरेस्ट लेना होगा। दूसरों से इंटरेस्ट लेने से हमारा मतलब उनकी बातों को ध्यान से सुनना है। अगर आप सामने वाले की बात को बार बार काट कर अपनी बात कहने लगते हैं तो सामने वाले को यह लगेगा कि आप उसकी बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रहे और फिर वो भी आप में इंटरेस्ट नहीं लेगा। सुनने के और भी फ़ायदे हैं। अगर आप ध्यान से सामने वाले की बात सुनेंगे तो इसमें आप उसके बारे में बहुत सी बातें जान सकते हैं। आप उसकी प्राइवेट बातें, उसकी पसंद नापसंद और दूसरी चीज़ों के बारे में जानकर उन्हें अच्छे से समझ सकते हैं। एक बार आपने सामने वाले को समझ लिया तो आप वो बात कीजिए जिसके बारे में वो बात करना उसे पसंद हो। इस तरह से आप उसके साथ घुल मिलकर अच्छी संबंध बना सकते हैं। तो अब जब आप किसी से मिले तो पहले अपनी बात मत कहिए। आप सामने वाले को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने के लिए मजबूर कीजिए, जिससे आप उसे अच्छा महसूस करा सकें। उस पर अपना पूरा ध्यान दीजिए। साथ ही उसे यह एहसास दिलाइए जो वो बोल रहा है उसमें आप वाकई इंटरेस्ट रखते हैं। लोगों की पसंद को पहचान कर उसी बारे में बात कीजिए। जब बात हमारे मन की हो रही हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको क्रिकेट में दिलचस्पी हो और आप किसी ऐसे के साथ बैठे हों जो क्रिकेट की बात कर रहा हो तो जाहिर सी बात है कि आप उसकी बातों को अच्छे से सुनेंगे और उससे घुल मिलकर भी बातें करेंगे। इस तरह से आप दोनों के बीच अच्छी बातचीत और अच्छे रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। तो अगली बार जब आप किसी से मिलने जाएं तो यह पता करने की कोशिश करें कि उसे किस चीज़ में दिलचस्पी है
और इस बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा कर लीजिए। इस तरह से आप उस व्यक्ति से अच्छे से और लंबे समय तक के लिए बात कर पाएंगे। लेकिन हर बात किसी से मिलने से पहले जानकारी इकट्ठा करना थोड़ा मुश्किल काम हो सकता है। हो सकता है आपको एक ही दिन में कई लोगों से मिलना पड़े, या शायद किसी ऐसे से मिलना पड़े जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हो। ऐसी हालत में आप उस व्यक्ति के बारे में ही बात कीजिए। अपने बारे में बात करना हर किसी को पसंद होता है। जब भी आप किसी से मिलें, आप थोड़ी सी तारीफ कर दीजिए। उनकी आँखों या बालों के बारे में जो बात आपको अच्छी लगे वो उन्हें बता दीजिए। जब भी कोई अपने बारे में अच्छी बात सुनता है तो वो खुश हो जाता है। यह एक ऐसा विषय है जिसमें हर किसी को दिलचस्पी है, और एक ऐसा तरीका है जिससे आप किसी के दिल को बहुत जल्दी जगह बना सकते हैं। किसी से भी बहस ना करें। किसी भी इंसान से कभी बहस ना करें। ऐसा करने से किसी का फ़ायदा नहीं हो सकता। यह बड़ी आम बात है कि आपके किसी इंसान से विचार न मिलते हों, मगर यदि आप उस व्यक्ति से बेहतर रिश्ता बनाना चाहते हैं तो किसी भी हालत में बहस ना करें। ऐसा करने से किसी का फ़ायदा नहीं हो सकता। जब भी हम किसी से बहस करते हैं तो हम यह जताते हैं कि हमें उनके विचार पसंद नहीं है। यदि ऐसा होता है तो वह इंसान आपको नापसंद करने लगता है। इसी की वजह से आपको उस व्यक्ति से व्यवहार खराब हो जाता है। बहस करने की बजाय अपने आप से पूछें कि वह इंसान क्या कहना चाहता है। अपने आप को उसकी जगह रख कर देखें और सोचें, क्या कहानी का ये एक पहलू भी हो सकता है। आप बहस करने की बजाय अपने अपने विचारों के फ़ायदे नुकसान समझकर बेहतर नतीजे पर पहुंच सकते हैं। इससे न केवल आपके विचारों का दायरा बढ़ेगा, बल्कि आप एक नया मित्र बना पाएंगे जिसे पहले आपके विचार नापसंद थे। दूसरों से यह मत कहिए कि वे गलत हैं। जब आप किसी को यह एहसास दिलाते हैं कि वो गलत है तो असल में आप उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं। अगर आप सामने वाले से कहेंगे कि वो गलत है तो उसे यह लगेगा कि आप उनसे यह कह रहे हैं कि बेवकूफ़ है वो, या आप उनसे ज़्यादा समझदार हैं। इस तरह से उसके अंदर एक घाव हो जाएगा और फिर वो आप उसका बदला लेने के लिए बार बार सोचेगा। इसलिए जब भी आपको लगे कि सामने वाला कुछ गलत बोल रहा है तो आप उससे कुछ इस तरह से बात कीजिए। आप उनसे कहिए, मेरी समझ में तो, या फिर जहाँ तक मुझे पता है। इसके बाद आप अपनी बात को रखिए। इस तरह से बात करने का फ़ायदा यह है कि सामने वाला अगर जान भी जाए कि वो गलत बोल रहा है तो भी उसे इस बात का बुरा नहीं लगेगा। लेकिन जब आप कहते हैं कि यह बात बिल्कुल साफ है कि या फिर इसमें कोई दोहराव नहीं हो सकता, तो सामने वाले को अंदर से यह लगने लगता है कि आप उसे गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी की बात का विरोध कुछ इस तरह से करना सीखिए कि उसे यह ना लगे कि आप उसे गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपनी बात के अंत में कुछ इस तरह के कमेंट का इस्तेमाल कीजिए, मुझे ऐसा लगता है लेकिन मेरा लगना गलत भी हो सकता है। अपनी गलती को तुरंत मान लें। यह एक बहुत ही सीधा सा सरल तरीका है लोगों में अलग पहचान बनाने का, मगर यह कई लोगों के लिए एक सबसे कठिन काम हो सकता है। कई लोगों को अपनी गलती ना मानने की एक आदत होती है और यह बहुत ही बुरा प्रभाव डाल सकती है। यह न सिर्फ आपको बल्कि आपकी ज़िंदगी से जुड़े लोगों के लिए भी बुरी आदत हो सकती है। सबसे ज़रूरी है कि आप अपनी गलती को पहचानें और उसे छुपाने के बजाय अपनी गलती जितनी जल्दी हो सके मान लें। गलती मान लेने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बल्कि आपको कई मुश्किलों से बचा सकता है। उदाहरण के लिए, एक लेखक ने अपने शराब पिए हुए दोस्त को घर छोड़ने जा रहे थे। लेखक गाड़ी चलाते हुए गलत रास्ते की तरफ मुड़ गए, जो कि यातायात के नियमों के विरुद्ध था। यातायात पुलिस वालों ने उन्हें देखा और फौरन रोक लिया। पुलिस वालों से बहस करने के बजाय लेखक ने अपनी गलती तुरंत स्वीकार कर ली
और आगे से इसे न दोहराने को भी कहा। पुलिस वाले ने उसकी नरमी को देख उसे माफ़ कर दिया और उनके दोस्तों को भी सही सलामत घर पहुंचने में मदद की। अपनी गलती मान लेने से हम कई गैर ज़रूरती परेशानियों से बच सकते हैं और दूसरों के लिए एक अच्छे मित्र और इंसान होने का उदाहरण पेश कर सकते हैं। दूसरों को मनाने के लिए उनसे जल्दी से जल्दी हाँ बुलवा लीजिए। लोगों को यह बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई उसकी सोच के साथ खिलवाड़ करे, लेकिन इसलिए अगर आपको किसी से बात मनवानी है तो अपने विचारों को उसके सामने तुरंत मत रखिए। इससे एक तरीके से करिए ताकि जवाब में हाँ मिलने के चांसेस बढ़ जाएं। सबसे पहले आप सामने वाले से अच्छे से बात कीजिए ताकि आप अच्छे लगने लगें और वो आपकी बातें अच्छे से सुने। अगर सामने वाला आपको पसंद नहीं करेगा तो आपकी बात नहीं सुनेगा। इसके बाद आप कुछ सवाल पूछकर इस बात को पक्का कर लीजिए कि आप जिस बात के लिए उससे हाँ करवाना चाहते हैं उसे उस काम में इंटरेस्ट है और वो भी आपकी तरह ही सोचता है। अगर ऐसा नहीं है तो आपकी कई बात तो उसे दिलचस्प नहीं लगेगी, आपकी की गई बातें उसे दिलचस्प नहीं लगेंगी और वो हाँ ना कहेगा। इसके बाद आप सामने वाले से जल्दी हाँ बुलवा लीजिए। सुकरात ने इसके लिए सबसे अच्छा तरीका बताया था। जब सामने वाले आपके ज़्यादातर सवालों का जवाब हाँ में दे रहे हों तब समझ लीजिए कि आप उससे उस काम की हाँ कराने में उस बात हाँ दे रहे हों, तब समझ जाइए कि आप उससे काम की बात करेंगे तो वो हाँ ही बोलेगा। इसलिए आप उससे कुछ छोटे छोटे सवाल पूछिए जिसका जवाब उसे हाँ में देना हो। इस तरह से वो आपकी बात के लिए राज़ी हो जाएगा। सारांश: अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो सबसे पहले आपको उन्हें पसंद करना होगा और उनकी बातों में दिलचस्पी दिखानी होगी। आप उन्हें कभी गलत साबित करने की कोशिश मत कीजिए और अपनी गलतियों को तुरंत मान लीजिए। किसी से बात करते वक्त मुस्कुराते रहिए क्योंकि इससे यह लगता है कि आप उन्हें पसंद कर रहे हैं और बदले में वो भी आपको पसंद करने लगेंगे।